राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2022 का ये अंतिम महीना चल रहा है और नव वर्ष आने में अब कुछ ही समय बाकी रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में नई आशाएं होती हैं। जब नए साल का आरंभ होता है तो हर कोई उम्मीद करता है कि आने वाला समय उसके जीवन में खूब सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन दौलत लेकर आए। लोग पुराने साल के कटु अनुभवों को भूलकर नए साल में नई चीज़ों का स्वागत करते हैं और नए संकल्प लेते हैं। आप भी नए साल का स्वागत करने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को दोस्तों बाहर कर देना चाहिए। कुछ ऐसी बेकार की चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं जिनके कारण दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीज़ों को अपने घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा आपको रुपए पैसों की समस्याओं का सामना दोस्तों करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आए साल दोस्तों घर पर कुछ न कुछ परेशानियाँ, घर में धन दौलत की कमी या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये दोस्तों सारी बातें ये परेशानियाँ नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे घर में होती है। तो हमारे घर में जितनी अधिक सकारात्मकता ऊर्जा होगी उतनी ही अधिक दोस्तों घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होने लगेगी। तो दोस्तों, हमारे घर पर नकारात्मकता शक्तियाँ इसलिए आती है कि हमारे घर पर कुछ खराब सामान, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में पड़े रखने से घर में नकारात्मकता आती है और साल हमारे दोस्तों खराब चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल 2023 आपके घर में खूब सारी सुख समृद्धि धन दौलत लेकर आए, तो इसके लिए दोस्तों आपके घर पर कुछ सामान आपको घर से बाहर तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नया साल किसी त्योहार से कम नहीं होता है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि आने वाले साल में उसके घर में खूब सारी धन दौलत और सुख समृद्धि लेकर आए। तो इसके लिए दोस्तों आइए जानते हैं कि घर में मौजूद कौन सी चीज़ें हमें घर से तुरंत बाहर कर देनी चाहिए। तो इसमें से जो सबसे पहली जो चीज़ है वह है दोस्तों खराब घड़ी और ताले। दोस्तों जी हाँ, घड़ी समय की सूचक होती है और ये निरंतर चलती रहती है, इसलिए वास्तव में घड़ी को प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में टूटी हुई या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो दोस्तों उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दें। माना जाता है कि इससे नकारात्मकता घर में बढ़ती है और आपको आर्थिक तंगी एवं तरक्की में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसी तरह से घर में बंद पड़े ताले को या तो सही करवा लें या फिर घर से दोस्तों आप बाहर कर दें। माना जाता है कि बंद ताले की तरह आपकी किस्मत का ताला भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों घर पर मौजूद बंद घड़ी को ठीक करवा लें। अगर ठीक करने योग्य नहीं है, ठीक करवाने योग्य नहीं है तो दोस्तों उसे तुरंत बाहर कर दीजिएगा। बंद ताला भी हमारी किस्मत को बंद कर देता है, तो जितना जल्दी हो सके या फिर उस ताले को ठीक करवा लें या फिर उस ताले को दोस्तों घर से बाहर ले जाकर आपको फेंक देना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों कई बार हमारे घर में खराब चार्जर आदि पड़े रहते हैं और हम इन पर ध्यान आदि नहीं देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी समेत कई समस्याओं का सामना दोस्तों करना पड़ सकता है। इसलिए नए साल से पहले इन चीज़ों को घर से तुरंत बाहर कर लेना चाहिए। या दोस्तों, घर में पड़ी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे घर में नकारात्मकता लाती है, या फिर उन्हें ठीक करवा लीजिए या फिर दोस्तों उसे बाहर फेंक देनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उसे तुरंत बाहर आपको कर देनी चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों खंडित मूर्तियाँ। दोस्तों खंडित मूर्तियाँ, घर में साज सजा के लिए रखी मूर्तियाँ फिर पूजा स्थान पर रखी भगवान की प्रतिमाएं यदि कहीं से भी खंडित हो तो उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि खंडित चीज़ों से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नव वर्ष से पहले इन प्रतिमाओं को किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पवित्र स्थान पर दोस्तों रखवा दें। पवित्र स्थान किसी मंदिर में पीपल का पेड़ आदि लगा हुआ है तो वहाँ पर जाकर आपको स्थापित कर देनी चाहिए। दोस्तों खंडित मूर्तियाँ, हम जो खंडित मूर्तियों की पूजा करते हैं तो इसी देवी देवताओं भी कष्ट में आते हैं और हमारा पूजा दोस्तों ग्रहण नहीं होती है। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके नए साल से पहले खंडित मूर्तियों को दोस्तों आपको अपने घर से बाहर करवा लेना चाहिए। अगली जो चीज़ है दोस्तों टूटा हुआ
कांच। दोस्तों यदि आपके घर में खिड़की, दरवाजे आदि का कांच कहीं से भी टूटा हुआ या फिर छटका हुआ हो तो उसे तुरंत हटा दें। घर में किसी भी तरह से टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में रखा आईना चटक गया है या टूट गया है तो उसे चेहरा नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है, इसलिए यदि किसी भी तरह से आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो उसे तुरंत बाहर फेंक दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टूटा हुआ शीशा जो है घर में नकारात्मकता लेकर आता है। अब अगली चीज़ है टूटे हुए बर्तन। तो दोस्तों कई बार हमने अपने घर पर ऐसे बर्तनों को भी इस्तेमाल करते रहते हैं जो बहुत थोड़े चटके हुए होते हो। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि घर में टूटे या फिर चटके बर्तन हो तो खाना खाने या फिर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो आपको तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। या दोस्तों टूटे हुए बर्तन घर में नकारात्मकता लेकर आते हैं। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो है दोस्तों आपको घर से टूटे हुए बर्तन जो है बाहर कर देना चाहिए। अब अगला जो चीज़ है कि दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि हम एक के बाद एक कपड़े और जूते चप्पल खरीदते जाते हैं और इसकी वजह से घर में बेकार जूते और कपड़ों का ढेर लग जाता है। यदि आपके घर में ऐसे कपड़े जूते जो अच्छी अवस्था में है तो उसे पहनने लायक है, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों उन्हें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में देते हैं। तो जो जूते और कपड़े ख़राब हैं उन्हें किसी काम में लें या घर से बाहर कर दें। इन सारी बेकार चीज़ों से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और आपका धन हानि का सामना जो है दोस्तों करना पड़ सकता है। अब अगली चीज़ है टूटा हुआ फर्नीचर। दोस्तों यदि घर में रखा फर्नीचर पुराना होने की वजह से टूटने लगा है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। यदि आप फर्नीचर को बदलना नहीं चाहते तो उसे रिपेयरिंग करवा लें। माना जाता है कि टूटे फर्नीचर की वजह से परिवार में कलह होती रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों टूटे फर्नीचर को भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो आपको ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो घर में जो है दोस्तों आपसी तालमेल में कमी आती है और घर में जो है दोस्तों परेशानियां आने लग जाती है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को जो है अपने अपने घर से बाहर कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले साल में जो है दोस्तों हमारे घर पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहे और घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती रहे। तो दोस्तों इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके आप अपने घर से बाहर कर लेना चाहिए। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि नए साल के शुभ अवसर पर ऐसे कौन सी चीज़ें अपने घर पर लेकर आए जिससे जो है दोस्तों पूरे साल 2023 में हमारे घर पर किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट, संकट नहीं रहे। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे पहली चीज़ है जो घर लाने योग्य है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की अंकित मूर्ति का जो चांदी का सिक्का होता है उसे जो है दोस्तों आपको अपने घर पर जरूर लेकर आए। यहाँ दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति जो अंकित होती है जिस सिक्के पर उस सिक्के को आप अपने घर पर लाएं और फिर जो है दोस्तों उसे लाल रंग के किसी कपड़े में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों पूरे साल भर घर में धन की कमी नहीं आती है, घर में धन दौलत जो है बना रहता है और घर में दिन दूनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों आपको तरक्की देखने को मिलती है। अब अगली चीज़ है मोरपंख। मोरपंख 1 या 3 ही आपको रखना चाहिए, इसे ज़्यादा रखना अशुभ माना जाता है। मोरपंख दिखने में सुंदर और काम की है, इससे घर में धन की वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। तो दोस्तों एक मोरपंख आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए और एक मोरपंख करके मंदिर में जो है दोस्तों जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल भर कभी धन की कमी आपके घर पर नहीं आती है। अगली चीज़ है गोमती चक्र। गोमती चक्र देखने में बहुत ही सुंदर होता है, जो है दोस्तों गोमती चक्र बहुत ही चमत्कारिक भी होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी बुरी चीज़ का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। तो गोमती चक्र भी आपको जरूर लाना चाहिए। श्री लक्ष्मी यंत्र, श्री कुबेर यंत्र भी घर पर लाकर स्थापित करने के बाद पूजा आराधना करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी और धन के कुबेर देवता जो है कुबेर देवता की भी कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय यातना और साधना के साथ साथ ये चीज़ें आपको अपने घर पर जरूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों घर में किसी भी प्रकार की कमी जो है आपके घर में नहीं रहेगी, बल्कि जीवन में दिन दूनी
और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी।